राजू बेटा, परेशान मत हो। मुझे मालूम है, मुझे अपने सेहत का ख्याल खुद रखना चाहिए। ये शुगर अपने साथ 10 तरह की बीमारियां लेकर आ जाती है। कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई तो मैं तुम पर और वंदना पर बोझ नहीं बनना चाहता बेटा। कैसे सीनियर वागले, क्या कर रहे? अजीब बात कर रही हो राधिका, दिख रहा है तुम्हें मैं पौधों पे पानी डाल रहा हूँ। वो क्या है ना, कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं ना आप अपने पौधों का। मुझे ना आपकी कुछ कुछ आदतें बहुत पसंद है। मतलब वो असल में राजू है ना अपना, हाँ हाँ। वो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है और 5,000 का प्रेजेंट देना चाहता है। सी द फन। मतलब हमारा राजू भोला है ना, वो जानता ही नहीं है कब कितना खर्चा करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे बोल दिया, हाँ रुको मैं तुम्हें गिफ्ट खरीद के दूंगी। हाँ, पर उस गिफ्ट का मेरे इन चीजों से क्या मतलब? तुम्हारी पुरानी चीजों में राजू की शादी में कुछ गिफ्ट आए थे ना, वो है ना, हम उसमें से एक गिफ्ट निकाल के दे देंगे ताकि राजू के 5,000 रुपए बच जाएंगे ना। ओह, अब समझा। बस आप ना समय की अहमियत थोड़ी सी समझिए। अच्छा, मतलब राजू को शाम को पार्टी में जाना है ना, जल्दी से सामान नीचे उतारते हैं, देखते हैं ना क्या गिफ्ट दे सकते हैं। चलिए चलिए आई। ये है ठीक, लेकिन उल्टा करो। नहीं जब नहीं, ये लुक्स नाइस, टूट गए, लुक्स नाइस। टूटा है। ये नहीं ना, नहीं, ये देते हैं। ये तो प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर? हाँ, नहीं, प्रेशर कुकर है। अरे प्रेशर। आपको पता नहीं है हाउस वाइफ्स के लिए प्रेशर कुकर कितना इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा राधिका, ये बताओ कि ये बर्थडे किसका है? उसके दोस्त का है, उसकी बीवी का? अब बीवी खुश होगी तो दोस्त खुश होगा ना। पर ये उनके पास प्रेशर कुकर होगा, अननेसेसरी दो हो जाएंगे, अरे होने दो ना, घर में 2 प्रेशर कुकर अच्छा होता है। एक खराब हो गया तो वैसे भी हस्बैंड लोग ना साल लगा देते हैं नया लाने में। यही देख। अरे हस्बैंड मेरी तरह तो नहीं है ना। तो राजू का फोन है। हाँ मम्मी, हाँ बोल राजू। डिसाइड किया कि नहीं कौन सा गिफ्ट खरीदना है? अरे लेके भी आए हैं गिफ्ट हम। हाँ पता है, तुम्हारे पापा ना मार्केट में थे तो मैंने उनको बोल दिया, वो लेके आए हैं गिफ्ट। थैंक यू सो मच मम्मी। क्या गिफ्ट खरीद? रख दिया। हर्षद भाई क्यों बुला रहे? चलो चलो जल्दी करो, ये सब अंदर रखो। अरे राजू आने वाला है ना, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम प्रेशर कुकर दे रहे हैं। चलो। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि प्रेशर कुकर इम्पोर्टेंट चीज है, अभी कह रहे हो राजू को पता ही नहीं चलना चाहिए। हाउ कम? अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो फिर से 5,000 की नई गिफ्ट लेके आएगा वो। उसे कहेंगे सरप्राइज है ना। वैसे भी उसका दोस्त सिर्फ पार्टी में थोड़ी खोल के देखने वाला है क्या गिफ्ट दिया हुआ है। अरे भाई, बाद में तो उसका दोस्त बताएगा ना राजू को। अरे ऐसे कैसे बताएगा, उसे थोड़ी पता है कि राजू 5,000 का गिफ्ट देने वाला है। चलो चलो जल्दी करो ना, राजू आने से पहले मुझे पैक करना है। अरे क्या क्या है क्या? लड़की है बॉक्स में? नहीं राजेश भाई, शोपीस है, शोपीस। ओ, आपको अपने किसी दोस्त को गिफ्ट देना था ना, मेरे तीसरे भाई का जन्मदिन था ना कल, तो उसने रिटर्न गिफ्ट में दिया ये। और शोपीस हो देगा साला। इन्होंने कहा हर बर्थडे पे शोपीस ही देवे। साला साला गाली क्यों दे रहे आप मेरे भाई को? अब आप ही बताइए राजेश भाई जी। जिसकी शो पीस के 3 शोरूम हो वो रिटर्न गिफ्ट में शो पीस ही देगा ना, शॉर्ट पीस थोड़ी देगा। अरे लेकिन हर बार शो पीस ही देवे, बर्थडे और शादी शो पीस झालर। राजेश भाई एक काम करो, ये गिफ्ट आप ही ले लो। लेकिन फंडामेंटली ना मुझे ये इधर का गिफ्ट उधर और उधर का गिफ्ट इधर चिपकाने का कॉन्सेप्ट ही मैं कभी ऐसा नहीं करता। देखिए, आपको जब कोई गिफ्ट देता है तो उसके पीछे क्या होता है? प्यार होता है ना, केयर होता है, राइट? और वही गिफ्ट जब आप किसी दूसरे को देते हो तो उस गिफ्ट का नहीं बल्कि उस प्यार का, उस केयर का आप अपमान करते हो। आप समझे ना? वापस समझाता हूं मैं। नहीं समझ गए। समझे ना? ये लीजिए, ये लीजिए। ओहो,
सुनिए, आइए जल्दी। अच्छा हुआ आपने सारे गिफ्ट पेपर ना संभाल के रखे, अभी देखिए काम आ रहे हैं मेरे। राधिका, सब खजाना के पैक कर दिया। हाँ अच्छा सुनिए, ये हाँ ये 5,000 भी रखिएगा, क्या? कपाट में संभाल के रखिएगा, उसको सरप्राइज देंगे। देखिए ना, उसके पैसे बच गए, खुश हो जाएगा, है ना? अरे श्योर राधिका, मतलब ये कुकर। अरे ईश्वर का मतलब? नहीं, पुराना कुकर रिसाइकिल करना अच्छी बात है, पर राजेश को ये आइडिया पसंद नहीं आया तो? अब गिफ्ट पैक करने के बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस मत दिलाइए, राजू आता होगा। गिफ्ट पैक कहाँ हुआ राधिका? बोलना बंद करोगे तो पैक करूंगी ना। ये चलो। राजू आ जाएगा जल्दी। हाँ। लग गया। हाँ अच्छा है ना? क्या है इसमें? इसमें आप बताइए ना। मैं राजू बेटा, इसमें तुम्हारी मम्मी ने, मतलब तुमने सेलेक्ट किया, तुम ही बताओ ना। जो भी है, तुम्हारा दोस्त अगर इसे देख के खुश नहीं हुआ ना तो फिर बताना। चाहो देर हो रही तुम्हें। लेकिन मम्मी पता तो चले कि मैं क्या गिफ्ट दे रहा हूँ। अच्छा मतलब तुम्हारी माँ पे तुम्हें भरोसा नहीं ना? वैसा नहीं है मम्मी। हाँ तो जा ना, देर हो रही, वंदू राह देख रही होगी। एक मिनट। हाँ बोलो। हेलो राजेश सर, थोड़ा लोचा हो गया है। एक्चुअली वो सांता उसका डिलीवरी था, उसमें डिस्पैच एंट्री और इनवॉइस एंट्री में फर्क आ रहा है सर। गलत एड्रेस पे भेज दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये तीसरी बार हो रहा है। क्रॉस वेरीफाई करने की जिम्मेदारी किसकी ऑफिस में? किसकी सर? चंदू परब किसका नाम है? मेरा। तो हाँ सर, एक्चुअली हमारे सोसाइटी में कल सत्यनारायण का पूजा था, मैं शीरा बनाने के आया था, तो उसमें जो केले डालने होते हैं ना, तो पूरी तरह पके नहीं थे। एक मिनट चंदू, अब सेंटा क्रूज में जो तावड़े साहब रहते हैं ना, उनको फोन करो। उनके पास चालान की कॉपी है, उसका फोटो मंगवाओ फोन पर, फिर उसका कोड अप्लाई करो और उस हिसाब से करेक्ट एड्रेस पे डिलीवरी करो। हाँ ओके सर, ओके। ले हाँ एकदम काम की चीज है, जा। अच्छा राधिका, ये बताओ, जब सब कुछ तुमने ही डिसाइड किया था तो मुझे बोलने के लिए क्यों कह रही थी? ऐसे कठिन समय में तुम्हारी याद आएगी ना, सब कुछ ठीक हो गया ना, बस। पर यूं राधिका, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब तुम्हारा सिक्स सेंस ना अपने पास ही रखो। अरे चेन, मेरी चेन कहाँ चली गई? थी मेरे गले में। क्या हुआ? चेन ना। मैंने कहा था ना राधिका, मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ लो। अरे महेश, हैप्पी बर्थडे! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर महेश, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मतलब? काका, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। देखिए काका, वो स्वर्ण हार अगर मुझे मिला तो वो सोसाइटी का होगा। आपको प्रूव करना होगा कि वो हार आपका है, उसके बाद ही आपको मिलेगा। अरे वाह, कल को हमारा ये पोता गुम हो गया और आपको मिल गया तो ये पोता आपके सोसाइटी का हो जाएगा। क्या हुआ पापा? ये देखो। राजू, वो क्या है ना, मेरी सोने की चेन गिर गई। मैं सुबह टहलने के लिए आई थी ना यहाँ, तो शायद गिर गई। और ये तुम्हारा बोरीवली का सेक्रेटरी दगड़ू, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चेन इनकी सोसाइटी का हो जाएगा। दक्कू भाई देखिए, मैं ठीक है वन्ना भाभी, आप बोलती हैं तो मैं मान लेता हूँ। क्या क्या कहा? मैं आज रात तक आपको वक्त देता हूँ। अगर आज रात को आपको स्वर्ण हार मिला तो वो आपका होगा, अगर कल सुबह मिला तो वो सोसाइटी का होगा। शुभ रात्रि। कैसा आदमी है ये, समझ में नहीं आया मेरे को। मैं क्या कहती हूँ कि हम लोग ना घर जाके एक बार ढूंढ लेते हैं। यहाँ नहीं, बच्चे ढूंढेंगे ना। बच्चे हैं यहाँ चलो, पर, चलिए। हम फिर चलिए, चलिए चलिए, पूरा घर ढूंढते हैं, हाँ? मम्मा, मैंने पूरा बेडरूम छान मारा लेकिन नहीं मिली। लेकिन मुझे मेरे 2 रबर बॉल और शटलकॉक मिल गए। माँ जाने दीजिए ना, नहीं बनवा लेंगे। हाँ ऐसे ही होता है राधिका। देखो ना,
एक तरफ तुमने गिफ्ट में पुराना प्रेशर कुकर देकर पैसे बचाने गई और दूसरी तरफ तुमने अपना सोने का चेन खो दिया। क्या कहा आपने पापा? हाँ मम्मी, आपको बताने की क्या जरूरत थी अभी? सॉरी। माँ मतलब आपने गिफ्ट में पुराना प्रेशर कुकर दिया है? मैंने सोचा राजू के इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे सेव हो जाएंगे इसलिए। नहीं, एक्चुअली वो पुराना नहीं था, बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रेशर कुकर था, तेरी शादी में मिला था। अरे वो शिवाजी पार्क के प्रमोद राउते ने दिया था, उसमें लिखा भी था प्रिय राजेश को प्रमोद मामा की तरफ से सब प्रेम भेंट। एक मिनट मतलब आपने नहीं, हमने महेश डोंगरे को एक प्रेशर कुकर दिया पुराना, जो मेरी शादी में आया था, जिसपे प्रमोद मामा ने ऐसे शुभेच्छा ऐसा लिखा था, वो प्रेशर कुकर। लेकिन मैंने सोचा 5,000 के गिफ्ट कौन देता है बर्थडे पे, इसलिए मैंने क्या मम्मी, जिस वक्त उस महेश डोंगरे ने मेरी मदद की थी ना, उसका मोल उस 5,000 रुपए से कहीं ज्यादा है। जिस घर में हम रहते हैं ना, वो उसकी बदौलत मिला है मुझे। मैं उसका एहसान चुकाना चाहता था। मम्मी, आपने 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में एक पुराना प्रेशर कुकर चिपका दिया। अरे आप भी ना, अरे नाक काट दिया आपने मेरी मम्मी। राज क्या रहे हो राज? अरे बंधु, पुराना वाला प्रेशर कुकर। तो हमारी गलती भी तो है ना, हमें देखना चाहिए था गिफ्ट देने से पहले। देखा? हाँ, एक मिनट। हाँ मम्मी, मैंने पूछा नहीं था कि क्या है तब क्या बोल रही थी? जल्दी जाओ ऐसे कर रही थी ना? हाँ पापा? हाँ पूछा तो था। देखो हाँ बोल रहे, देखो। अच्छा ठीक है जाने दो ना, अब प्रेशर कुकर तो दे दिया है ना, वापस तो ला नहीं सकते, जाने दो। नहीं, मेरा सिक्स्थ सेंस पहले ही कह रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये पुराना प्रेशर कुकर रिसाइकिल नहीं करना चाहिए था राधिका। क्या कुकर लगा के रखा है? या मेरी चेन खो गई है? उसकी तो आपको पड़ी नहीं है, और मेरी माँ की पुरानी चेन थी। सॉरी मम्मी, इस वक्त ना मुझे वो गिफ्ट खोलता हुआ महेश डोंगरे का चेहरा दिख रहा है। तक तो उसने गिफ्ट खोल दिया होगा, हाथ में ऐसा कुकर उठा के वो सोच रहा होगा कि जिस राजेश वागले को मैंने लाखों की मदद की, उसने मुझे जन्मदिन पर हेलो, महेश डोंगरे का फोन आ रहा है। हाँ? 100 साल जिएगा ये। हाय महेश, कैसा है? अरे क्या वागले, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब समझा नहीं मैं। इतना महंगा गिफ्ट कोई देता है क्या? क्या बोल रहा है यार? उस वक्त तूने मेरी जो मदद की थी उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। अरे मदद की थी क्योंकि मदद कर सकता था, लेकिन उस मदद का एहसान तुम इस तरीके से चुकाओगे ये नहीं जानता था। यू आर जैम ऑफ ए पर्सन आई मस्ट से। मेरी बीवी तो खुश हो गई एकदम। मैंने कहा था ना, उसकी बीवी को ना प्रेशर कुकर पसंद है। क्या बोल रहा है यार तू? मतलब क्यों खामखा खिंचाई कर रहा है? अरे खिंचाई तो तुमने की थी हमारी। पहले तो कुकर देखकर हम लोग चौंक गए, पर वो कुकर में जो चेन रखकर तुमने हमें सरप्राइज दिया है ना, इतना महंगा चेन क्यों दिया? चेन? अरे महेश, वो जो चेन है ना, वो मेरी मम्मी ने चूज की थी। शी इज वेरी गुड एट सिलेक्टिंग गिफ्ट्स। अरे क्या बात है, माँ जी को कहना ये चेन मैं हमेशा उनका आशीर्वाद समझकर अपने पास संभाल कर रखूंगा। हाँ। और मेरी वाइफ ने तो पहन भी लिया चेन, और बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक्स राजेश। अरे थैंक्स क्या है उसमें? अच्छा बाय। बाय। माँ, आपने बताने क्यों नहीं दिया कि आपकी माँ की दी हुई चेन थी वो? कैसे पता नहीं देती बेटा, राजू की इज्जत का सवाल था ना, और गलती तो मेरी थी। असल में ना, हमारे जमाने के 5,000 रुपए
हमारे दिमाग में अटके हुए हैं अभी तक। हमसे ना पैसे छूटे ही नहीं है। बचत ना हमारी पीढ़ी के रग रग में है। अब वो आदत कितनी जल्दी जाएगी थोड़ी। छोटे छोटे बचत करने के चक्कर में ना बड़े बड़े नुकसान होते ही है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हाँ देखो ना, सबक सीखने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही कहा था। हम हिसाब में चूक गए ना तो भी ऊपर वाला चुकता नहीं, कभी नहीं। अभी और एक हिसाब बाकी है। हाँ? वो जो प्रेशर कुकर देकर आपने जो मेरे 5,000 रुपए बचाए ना, उसमें और 5-6 हजार रुपए मैं जोड़ता हूँ। आप अपने लिए एक चेन खरीद लीजिए। मेरा एहसान तो आपकी चेन ने चुका दिया, अब मेरी सेविंग आपके लिए चेन ले आएगी, तब जाके हिसाब बराबर होगा। ऐसा है तो एक कुकर भी खरीद लेते हैं ताकि दूसरा सबक भी याद रहे। दूसरा कौन सा सबक? यही कि हमारे लिए आए हुए गिफ्ट को कभी दूसरे को पास ऑन नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ। ऑन दी अदर हैंड दादाजी, क्यों नहीं करना चाहिए रिसाइकल? मैं तो कहती हूँ जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, बस पड़ी है ऐसे ही, तो वो किसी जरूरतमंद को देने में बुराई क्या है? जरूरतमंद, दैट इज द की वर्ड। हाँ, महेश डोंगरे को कुकर की जरूरत तो बिल्कुल नहीं थी। अरे वाह, क्या बात है। मतलब हम पुरानी पीढ़ी के साथ भी नई पीढ़ी सहमत है। जी इतना खिलखिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ना मैं आपके कबाड़ में से ना कोई चीज किसी को नहीं दूंगी बाबा। वाह, जब गिफ्ट देना था तो मेरा कबाड़ खजाना था और अब फिर से कबाड़ हो गया। कबाड़ ही है वो, है क्या उसमें? हाँ, जो कुछ थोड़ा सा अच्छा है ना वो राजू की शादी में मिली थी ना गिफ्ट, इसलिए अच्छा है, वरना सारा जंग पकड़ा हुआ है। देखो राधिका, बकवास मत करो। हेलो हेलो, महेश डोंगरे का मैसेज आया है, वो पूछ रहा है प्रमोद मामा कौन है। राजू आखिर में अव्वल तो बन ही गया बागले जी का तोहफा। ना दोस्त हुआ राजेश से, न राजेश माँ से खफा। पकड़ा, अथर्व को पकड़ा। बहनी, अच्छा चुप 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 प्लीज, चुप 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 काय को? हाँ, मैं तेरे लिए तो इधर छुप के बैठी थी अथर्व। कचरे के डिब्बे में चॉकलेट का रैपर क्यों डाला तुमने? हाँ, तेरे बैग में भी मिला है रैपर। उसके ऊपर मालूम है कितनी चींटियां चढ़ी हुई थी, बाप रे बाप। अरे वो तो पहले से ही चढ़ी हुई थी दीदी। जो मैं चॉकलेट खाता हूँ ना वो बहुत हेल्दी है, खजूर की बनी होती है वो। अच्छा, मैच मिली क्या तुमको खजूर बनाने को? हाँ, यच फॉर हेल्दी चॉकलेट है तो छुप छुप के डालते क्यों हो इधर रैपर? बोलो ना, बोलो। नहीं, मैं वहीनी को भी बुलाती हूँ ना। वहीनी, आशा बोल। मम्मी हाँ, मेरा रिपोर्ट कार्ड आ गया। मुझे मैथ्स में ना 10 out of 10 मिले। रियली? हाँ। 10 out of 10? लेकिन एग्जाम 20 मार्क्स का था। अथर्वा, अरे मतलब मैंने 10 मार्क्स का अटेम्प्ट किया क्योंकि टीचर बीमार थी ना, तो इसलिए मैंने आधा अटेम्प्ट किया। अच्छा। क्योंकि अगर मैं पूरा अटेम्प्ट करता तो टीचर को पूरा चेक करना पड़ता ना, तो इसलिए मैंने आधा अटेम्प्ट किया, तो टीचर की आधी परेशानी दूर हो गई। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़के का? सुन रही है आशा? हाँ वहीनी, ये ना। अरे मम्मा, रिपोर्ट कार्ड। हाँ। Oh my God, 9? 9 नहीं 10। हाय बंधु, हाय अथर्वा, ये डब्बा दे देना। राज, पापा की ब्लड रिपोर्ट? हाँ, मेरी बात हुई उनसे, कल आने वाली है। नहीं, आ गई है। पापा इज हाईली डायबिटिक, ये देखो। पता नहीं मैं यार, ये रिपोर्ट कहाँ रख दी? किसी के हाथ लग जाए तो मुसीबत। सुनिए, हाँ, ये देखिए। क्या? अथर्व को हिंदी में ना 20 में से 17 मार्क्स मिले। उसे सिखाता कौन है 1 घंटा? अच्छा, आपके सिखाने की वजह से नहीं मिले तो मेरे गुलाब जाम खिलाने की वजह से मिले। वाह 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 वाह, अच्छा नुस्खा निकाला है। 1 घंटा होमवर्क इज इक्वल टू 2 गुलाब जामुन। वाह। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब भी मैं उसको गुलाब जामुन देती हूँ तो वो मेरे सामने क्यों नहीं खाता? वो गार्डन में जाके क्यों खाता है? वो ऐसे ही बच्चा है। नहीं, गार्डन में अथर्व नहीं, पप्पा खाते हैं आपके दिए हुए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खा रहा था? अरे मैं तो अभी ये खाने जा रहा हूँ। क्यों? यू नो, अथर्वा को हिंदी में बहुत गुड मार्क्स मिले हैं, है ना? रुकिए रुकिए,
ये गुलाब जामुन नहीं है, ये जहर है। क्या जहर? अरे मैंने तो अभी 2 खाए हैं। अब मुझे कुछ होगा तो नहीं? मुझे तो फ्रेश लग रहे थे। नहीं नहीं मम्मी, जहर मतलब आपके लिए जहर नहीं है, लेकिन पप्पा के लिए जहर है। वंदना समझाओ जरा, आपकी जो रिपोर्ट कल आने वाली थी ना, वो आज आ चुकी है। वंदना बताओ, ये जो आपका आखिरी दोस्त है वो मेरे सामने सब कुछ बक चुका है, तो डील वील सब एंड ऑल। डबल क्रॉस कर दिया दोस्त, पैसा दिया ना मुझे। धन्यवाद राधिका। I don't believe this। अरे वंदना तुम खड़े खड़े देख कैसे सकती हो, बोलो कुछ। आप है ना बात को ऐसे हंसी में मत उड़ाइए। ये देखिए, क्या? आपकी रिपोर्ट देखिए, HbA1c 9 है। 9 मतलब हाईली डायबिटिक। तो ये जो आप शुगर वुगर खा रहे हो ना, वो जहर है आपके लिए। क्या जहर लगा रखा है? अरे मैं मीठा खा खा के 75 सालों में इतना फिट एंड फाइन जवान हुआ हूँ। जस्ट यंग मैन। सी राधिका। अरे क्या बोल रहे हैं, कोई तो समझाओ। वंदना तुम बोलने वाली हो या मम्मी एटलीस्ट आप तुम समझाइए। बोलने का मौका दोगे तो बोलूंगी ना राज। अब क्या बचा है बोलने के लिए? बचा है। अच्छा। बोलने का मौका दोगे तो पता चले। हाँ हाँ बोलो। पापा ये कोई मजाक की बात नहीं है। शुगर बहुत ही सीरियस बीमारी होती है, अंदर ही अंदर खा जाती है आदमी को। अरे तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। इस सब कुछ ना बेटा यहाँ है, यहाँ। एवरीथिंग इन माइंड। देखो, तुम अगर अपने आप को बीमार समझो तो तुम बीमार हो जाओगे, और अपने आप को हेल्दी समझो तो हेल्दी रहोगे, लाइक मी। सही है। I just don't get this. Are you serious? No, I'm not serious. So आज से, इनफैक्ट अभी से, पापा आप स्ट्रिक्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर हो। वंदना, हाँ? इनकम टैक्स वालों की तरह इस घर में जितनी भी शुगर बढ़ाने वाली चीजें ना, सब जब्त कर लो। हाँ? अरे नहीं नहीं क्या? महाशय आप क्या कर रहे हो वहां पर? बटर क्या खा रहा है तू? वो मैं बटर खत्म कर रहा हूँ ताकि दादा दादी बटर खा के अपनी हेल्थ ना बिगाड़े। कमाल है, हेल्प करो तो भी डांट पड़ती है। नहीं, सबको डांट पड़ेगी। वंदना आज क्या खाना बनाना है उसके लिए उंगली खींचो। ओके। क्या? पालक का सूप, लौकी की सब्जी और नाचने की रोटी। हो? पापा टेस्ट तो कीजिए, ये पालक सूप सच में बहुत अच्छा है। पापा एक बार खाकर तो देखिए। खा लूंगा तो देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि देख लूंगा तो खा नहीं पाऊंगा। अच्छा निवाला लीजिए, आप रोटी खाइए, लीजिए। ये रोटी है? ये तो टेबल मैट लगता है। अरे लेदर है, लेदर। देखो इससे ना बटवा अच्छा बनेगा। रोटी तो वो है राधिका, इसमें घी की गंगा बह रही हो। याद है बचपन में तुझे मम्मी कैसे खिलाती थी रोटी? गाना गा के, आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बनी, रोटी भी गर्मा गर्म, घी उसमें अच्छा लगे, दानेदार। सीनियर वागले जी, आजकल के ये डाइट करने वाले लोग होते हैं ना, वो राइस ब्राइन ऑयल और ऑलिव ऑयल ये सब इस्तेमाल करते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाय दादा दादी। मामा डिनर में क्या है? वही जो दादा दादी खा रहे हैं, पालक का सूप, लौकी की सब्जी और नाचने की रोटी। वहीनी, ज्योति भाभी ने मस्त बिरयानी भेजी है आप सबके लिए। खाइए खाइए। खाएंगे खाएंगे, आहा, मतलब चखेंगे, बाकी लोग खाएंगे और हम चखेंगे थोड़ा थोड़ा। बिगड़ा, स्कूल मास्टर का मुंह बिगड़ा है। सखी ये ले जाओ, उन्हें हाई डायबिटीज है। नहीं राजू, एक मिनट, आज से नहीं, कल से, आज खा लेंगे। नहीं, क्या है कि कल से एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, ठीक है? आज थोड़ा सा खा लेंगे। 5 चम्मच, एक चम्मच, आधा भी नहीं। सखी व्हाट डिड आई से? ले जाओ इसे यहाँ से। कम ऑन डैड, ओनली 1 स्पून। नो राजू तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। करना पड़ेगा मम्मी, अभी नहीं रोकूंगा ना तो लॉन्ग रन में इन्हीं को तकलीफ होगी। लॉन्ग रन?
बेटा 75 की उम्र है, अब क्या मेरा लॉन्ग रन। नो दादाजी, आप तो ना सेंचुरी पार करोगे। और डैड, हमें कल के लिए नहीं आज के लिए जीना चाहिए। कल किसने देखा है? अरे वाह, क्या बात है। ये बात हुई ना। ये राधिका, ये लो फोटो, क्या बात है। हाँ? One and a half. फाइन, आई क्विट। डैडी, डैड, मम्मी को लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, है ना? तो ज्यादा क्या, मैं तो थोड़ा भी नहीं करता हूँ भाई, कुछ नहीं करूंगा। डैड अब मैं तो लेक्चर देने वाला वो स्कूल मास्टर हूँ। तो मेरा लेक्चर उठाइए और कचरे की बाल्टी में फेंक दीजिए। आप बिरयानी खाइए। डैड, यू नो व्हाट, मैं वाकई में ये जो सबकी जिम्मेदारी निभाने की जो मेरी जॉब है ना, उससे मैं परेशान हो चुका हूँ और मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। थैंक यू। राजू, राज, सुन राजू। उफ। राज, बस बस। राज, चलो चल के पापा से बात कर। नो यार, क्विट। ठीक, क्विट करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास राज। हम रिश्तों से इस्तीफा नहीं दे सकते। माँ बाप बच्चों की, बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो सकते ना। तो मैं क्या करूं बंधु? देखा ना तुमने सखी ने कैसे कहा, आज के लिए जियो, कल किससे देखा है। इन बच्चों का कल अच्छा हो, इसीलिए मैं अपना आज झोंक रहा हूँ, हर रोज झोंक रहा हूँ, बरसों से झोंक रहा हूँ। मैं भी ये कह दूं कि मुझे तो ना आज में जीना है, कल की कल देखेंगे। नहीं जाता मैं कल से ऑफिस। डैडी, आप कल जाओ या ना जाओ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि सखी दीदी ने बोला था ना आज को एंजॉय करो, तो मैं अपना आज एंजॉय करूंगा। तेरा आज एंजॉय हो गया, अब कल स्कूल जाना ही पड़ेगा थरवा। लेकिन जो कल है वो आज बन जाएगा, तो कल के दिन जो मैं एंजॉय करूंगा वो कल के दिन को आज एंजॉय करना होगा ना। तो पाइथागोरस के बाप, ऐसा मुर्गा बनाऊंगा ना कि कल निकले ही नहीं, ऐसी प्रार्थना करेगा। तो चलो स्कूल बैग भरो, ब्रश करो और चुपचाप सो जाओ। और कल सुबह 5 बजे उठाऊंगा मैं, कल वाला आज निकलता कैसे ये दिखाने के लिए। ओके, जाओ। ओह नो, माय प्लान इज बॉम्ब्ड बाय द एनिमी। वीडियो गेम का डायलॉग बोल रही है। बच्चा है, अपनी नई नई आदतें बिल्ड कर रहा है, और पापा की तो ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है ना। वही आदतें तोड़नी है। पापा 1% भी ट्राई नहीं कर रहे, जबकि 100% तक उन्हें ले जाना है। हाँ तो तुम लेकर आओ ना उन्हें 100% तक, और उसके लिए तुम्हें स्कूल मास्टर क्या, खड़ूस प्रिंसिपल भी बनना पड़े ना, तो बनो। आ गए मेरे 2 बदमाश स्टूडेंट्स। राजू, तू स्कूल मास्टर नहीं, अब स्कूल का खड़ूस प्रिंसिपल बन गया है। हाँ, मैं हूँ खड़ूस। आपको तो मम्मी बेंच पर खड़ा कर देना चाहिए। हाँ तो रहूंगी खड़ी मैं बेंच पे, लेकिन फिर भी ना चौक फेंक के मारूंगी तुझे। फिर आपको लास्ट बेंच पर खड़ा करूंगा, वो भी दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाकर। देखा बंदरा, तुझे पता चला ये अथर्व का अथर्वपन कहाँ से आया है? राजू, देख, तूने मुझे खड़ूस प्रिंसिपल की तरह धमकाया, मेरा मतलब समझाया, और मैं एक अच्छे बच्चे की तरह समझ गया कि आज से नो मिठाई, नो ऑयली फूड, नो चावल शक्कर मैदा आलू, है? चाय भी फीकी फीकी, और रोटी गेहूं की नहीं, नाचनी की, ज्वार और बाजरा की, यही ना? जी हाँ, गुड। इसके साथ कल से सुबह शाम नीचे लॉन में 1-1 घंटा वॉक। मैं आ रहा हूं कल सुबह आपको उठाने 5 बजे।
अरे वाह पापा, बढ़िया ड्राइंग्स है। मतलब मेरी तो नहीं हो सकती। मेरी है। अच्छा, बचपन में हलवाई की दुकान पे जाके उन मिठाइयों की ड्राइंग्स बनाता रहा। जब कभी मिठाई खाने की इच्छा होती तो बस इन ड्राइंग्स को देख लेता और अपने मन को बहला लेता था। फिर बड़ा हुआ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पैसे भी कमाने लगा, मिठाई खरीदने की औकात भी बन गई, पर इतनी नहीं कि जब जी चाहे मिठाई खरीद के ले आए। हाँ, बस तीज त्योहारों में कभी कभार अच्छी मिठाइयां खाने की इच्छा पूरी होती थी। पर अब तो पैसा है और सेहत नहीं है बेटा। राजू बेटा, परेशान मत हो। मुझे मालूम है, मुझे अपने सेहत का ख्याल खुद रखना चाहिए। ये शुगर अपने साथ 10 तरह की बीमारियां लेकर आ जाती है। कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई तो मैं तुम पर और वंदना पर बोझ नहीं बनना चाहता बेटा। बेटा, एक बात बता, बचपन से मैं मिठाई खाने को तरसता रहा, तो फिर ये मेरे खून में शुगर आई कहां से? त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।